हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे इस चैनल में बहुत स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे मैथ का लेसन प्लान कैसे बनाया जाता है। ऊपर आप सभी देख रहे हैं, यहाँ लिखा है सब्जेक्ट। हम विषय का नाम दे देंगे सब्जेक्ट। आगे प्रकरण में आज हम संख्या पढ़ेंगे। यहाँ हम अपना नाम लिखेंगे। उसके नीचे यहाँ लिखा है विद्यालय का नाम। आप जिस भी स्कूल में ट्रेनिंग के लिए गए हैं उस विद्यालय का नाम यहाँ लिख दीजिए। नीचे है रोल नंबर, आपका जो भी रोल नंबर हो वो लिख दीजिए। फिर दिनांक, यहाँ डेट लिख दीजिए जिस दिन का ये लेसन प्लान आप टीचर को दिखाना चाहते हैं उस दिन का डेट डाल दीजिए। कक्षा, किस क्लास का आप लेसन प्लान बना रहे हैं वो लिखिए। पीरियड, किस घंटी में आप इस लेसन प्लान को पढ़ा रहे हैं वो लिखेंगे। फिर टाइम कितना होना चाहिए? 36 मिनट होना चाहिए। सामान्य उद्देश्य, छात्रों में विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना है, छात्रों में तार्किक शक्ति का विकास करना। उसके बाद है उसके बगल में विशिष्ट उद्देश्य, छात्रों को संख्या के बारे में बताना, छात्रों को संख्या के बारे में अध्ययन करवाना। आगे देखेंगे हम लोग इसमें किस शिक्षण विधि का उपयोग कर रहे हैं, टीचिंग मेथड का उपयोग कर रहे हैं वो देखेंगे। प्रश्न उत्तर विधि, व्याख्यान विधि और स्पष्टीकरण विधि। आगे देखिए शिक्षण सामग्री, हम किन किन शिक्षण सामग्री का उपयोग कर रहे हैं वो देखेंगे। चॉक, डस्टर, स्केल, चार्ट पेपर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। पूर्व ज्ञान, बच्चे को पहले से किस चीज़ का ज्ञान है? छात्रों में संज्ञान के संख्या के बारे में जानकारी रखता है। 3rd क्लास का बच्चा है, 4th क्लास का, तो उसे अंक के बारे में, संख्या के बारे में तो पता ही होगा। चलिए आगे देखते हैं। शिक्षक शिक्षिका कार्य, यहाँ अब हम कुछ लिखेंगे। 1 2 3 4 5 को क्या कहते हैं? बच्चों का उत्तर है संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? बच्चे को मालूम होगा तो वो आंसर देगा, नहीं मालूम होगा तो नहीं। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब चलिए आगे। आज हम यहाँ लिखा है उद्देश्य कथन। उद्देश्य क्या है? आज हम संख्याओं के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है संख्या। अब यहाँ विषय शिक्षण बिंदु लिखेंगे और यहाँ शिक्षक शिक्षिका का कार्य और यहाँ छात्रों का प्रतिक्रिया। 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक जाती है जिसे संख्या कहते हैं। छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनते व देखते और समझते हैं। प्राकृतिक संख्या, गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। बच्चे ध्यानपूर्वक सुनते हैं। पूर्ण संख्या, अगर प्राकृतिक संख्या के पहले शून्य लगा दे तो बना समुच्चय को क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। बच्चे ध्यानपूर्वक सुनते हैं। अब हम आगे बताएंगे संख्या के विभिन्न प्रकार ऐसे होते हैं। सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, परिमेय संख्या। बच्चे अपने कॉपी में नोट करते हैं और ध्यानपूर्वक सुनते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा सम संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। बच्चे ध्यानपूर्वक सुनते और समझते हैं। विषम संख्या, वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो सके उसे विषम संख्या कहते हैं। पूर्णांक, सभी धनात्मक तथा सभी ऋणात्मक शून्य के समुच्चय से बनी संख्याओं को पूर्णांक कहते हैं। अब यहाँ नीचे लिखा है, बगल में लिखा है श्यामपट्ट सारांश। आप कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी आप बोर्ड पे नोट किया हो या फिर जो भी बच्चे को कोई कठिनाई होगी कोई वर्ड में लिखने में या फिर उसको कुछ समझ में नहीं आया होगा उसका सारांश आप यहाँ कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पाठ पुनरावृत्ति। आज हमने जाना संख्या किसे कहते हैं, गिनती की संख्या को क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। ओवरऑल हम जितना कुछ भी पढ़ाएं उसका फीडबैक ले लेंगे। चलिए आगे हम बच्चों को क्या देंगे? होमवर्क देंगे। संख्याओं के कितने भेद होते हैं उसे उदाहरण देकर समझाइए। धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या से क्या अभिप्राय है, ये सब लिखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर अच्छी लगी वीडियो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।